कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो आरपीसी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने आरएस 2021 की परीक्षा की कॉपी प्राइवेट कॉलेजेस के ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जहां खुलने में कॉपियों को चेक किया गया, आपस में देखा गया, सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलकर उनसे गाइडलाइन लेकर चहेतों को कॉपियों में नंबर दिए गए। वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, हर गलती सजा मांगती है, तो आप उन लाखों राज्य के जवानों को जिन्होंने आरएस की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जो कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने उनको गलत माना था, उनको भी आपने मौका नहीं दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें और इनको जब तक लंबित रखें जब तक इनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए। नंबर 1, ये जो कल से इंटरव्यू हो रहे हैं वो गैर कानूनी है। इसके प्रमाण आपके सामने दे रहा हूं। आपकी जानकारी में आरपीएससी अध्यक्ष ने आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 के पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। ये किसके कहने पे दी गई, ये समझ से बाहर है। किसी मेंबर को जिम्मेदारी देना ये इतिहास में आरपीएससी के में पहली बार हुआ है, जबकि इस प्रकरण में 2nd ग्रेड के टीचर के प्रकरण में पूरी आरपीएससी ने सर्वसम्मति से आरपीएससी के चेयरमैन को अधिकृत कर दिया था कि आप ही पेपर सेट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। फिर भी इन्होंने बाबूलाल कटारा को पेपर दे दिया तैयार करने। इससे सिद्ध होता है कि आरपीएससी में बड़ा घालमेल है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है इसमें कि 2021 का जो पेपर था, मुखिया जी से मांग की थी, बच्चों ने बहुत दिन तक यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना देकर बैठे रहे, तो मैं भी उसमें गया था। उस समय प्रतिपक्ष नेता जो वहां धरने पर पहुंचे थे, बहुत नेता कांग्रेस के भी गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी। तो संजय श्रोत्रिय जी ने क्या कबाड़ किया वो मैं आपकी जानकारी में दे रहा हूं। आरएस मुख्य परीक्षा कॉपियां जांचने वाले लोगों को ये फैसला था फुल कमीशन से होता है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा 2021 में कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्राइवेट कॉलेज के अनुभवहीन शिक्षक को दी गई, जिसमें बबरू की निजी कॉलेज का एक टीचर तो ऐसा था जिससे 10 दिन तक परीक्षा जांच करवाई और जब उसमें सही जांच नहीं तो उसको हटा दिया। उसका नाम भी मैं आपको बता दूं। अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा कापियां जांचने का एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, ज्यादा दूंगा तो लंबा हो जाएगा। आरएस मुख्य परीक्षा का पेपर, तीसरा पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का था। यूनिट 2 के 65 अंक थे, उनको शिक्षक द्वारा जांचा गया। उन शिक्षकों को मैं आपको नाम बताऊंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्नों को जांचने का हेड कोऑर्डिनेटर का नाम ढंग से लिख लेना, आरके चौबीसा को बनाया गया। यह आरके चौबीसा कभी जो आरएस की ट्रेनिंग होती है यहाँ पढ़ाया करता था, कौन सा बातों ट्रेनिंग सेंटर है उसमें, ओटीएस में, और वहां से रिटायर हो गया।
रिटायर्ड होने के बाद संजय श्रोत्री जी ने जो उदयपुर के रहने वाले आर के चौबीसा को हेड कोऑर्डिनेटर बना दिया। गया रिटायर्ड प्राइवेट के लोगों के हाथ में गई परीक्षा। अब इसने क्या किया, इस रिटायर्ड व्यक्ति ने, अब रिटायर्ड ये प्रोफेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन भी होता तो समझ में आता, कोई यूनिवर्सिटी से होता तो समझ में आता। इसमें क्या किया कि कनाडिया कॉलेज की टीचर है रीटा माथुर, और रीटा माथुर को जिम्मेदारी दे दी, रूम इंचार्ज बना दिया, जहां परीक्षाओं की जांच हुई थी MNIT कॉलेज के कमरे में, वहां का इंचार्ज बना रीटा जी। अब इंचार्ज भी बनता तो समझ में आता था, कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनता, और कोऑर्डिनेटर हेड भी बनना समझ में आता था, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बनता, जनरल व्यास विश्वविद्यालय का बनता, महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर का बनता, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का बनता। लेकिन दर्जनों अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उनको नजरअंदाज किया गया और अनुभवहीन शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी। आपको पता है रीट पेपर का नाम आया था रामकृपाल मीणा जो प्राइवेट था, प्रदीप पाराशर जो प्राइवेट था, राजीव गांधी स्थिति सर्किल जो प्राइवेट था। मैंने तत्व जाकर किए तो सरकार को गिरफ्तार करने पड़े, और गिरफ्तार करके छूट भी गए, ऐसा कानून गहलोत साहब ला रहे। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी दे दी। अब आप सुनो, इसमें जिम्मेदारी किनको दी है? कनाडिया कॉलेज, सुबोध कॉलेज और बंगलुरु के निजी कॉलेज। अरे इनका नाम आपको पता है, कॉपी चेक कर जो 24 आदमी ने दिए। डॉक्टर आर के चौबीसा, रिटायर्ड प्राइवेट मैन, हेड कोऑर्डिनेटर। इनकी महिलाओं में ज्यादा मेहरबानी हुई और कैसे जाने, पता किया कि ये सारी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। रीता माथुर, डॉक्टर रीता माथुर, ये कनाडिया कॉलेज की है। डॉक्टर पद्मजा शर्मा, ये सुबोध कॉलेज की है। डॉक्टर मनीषा माथुर, ये कनाडिया कॉलेज की है। डॉक्टर इंदु शर्मा, ये सुबोध कॉलेज की है। डॉक्टर अर्चना मिश्रा रहने वाली उदयपुर की है, चूंकि रहने वाले ये 24 आदमी उदयपुर के हैं, ये बगू में किसी प्राइवेट मीरा एवं गीता कॉलेज है, निजी उसमें पढ़ाती है, चूंकि ये उदयपुर की थी। श्रीमान जी उदयपुर के थे, तो इसको कॉपियां दे दी, तो भी जांच कर लो। इसी तरह से डॉक्टर रूपाली कनाडिया कॉलेज की, डॉक्टर पवन शर्मा सुबोध कॉलेज के, डॉक्टर प्रीति रजावत सुबोध कॉलेज। इन सब प्राइवेट के हाथों में आरएस का भविष्य देखा, समझ लोगे? प्राइवेट को नियमन साहब दे नहीं सकते, मानव कार्रवाई होगी तो प्राइवेट का सरकार क्या बिगाड़ लेगी। गहलोत साहब कहते हैं, डोटासरा जी ने कहा था कोई भी इसमें गड़बड़ करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे, उसकी बिल्डिंग ढहा देंगे। नौकरी से किसको निकालेंगे? तो रिटायर हो गए, पहले ही निकल गए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तो मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इसमें पूरा घालमेल हुआ है और इन लोगों ने कॉपियों में भारी हेरा फेरी की है, जिससे अयोग्य लोग राजस्थान में आरएस बनेंगे, योग्य रह गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, मीडिया आप सुन रहे होंगे, नहीं तो कल अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा, चैनल भी डाल देंगे, आप तुरंत इस परीक्षा को, इंटरव्यू को कल से स्थगित करना। मैंने पहले भी 2018 के आरएस भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी बताई थी, 2021 में जब तक भ्रष्टाचार हो वो बताया था। मैंने कहा था कि सीवी सिंह राठौर जो बाद में एडॉक चेयरमैन बना, उसने एमबीएस यूनिवर्सिटी में काफी जांच लेके कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी अपने चहेते व्यक्ति को दी, जो गोविंद डोटासरा के इलाके का रहने वाला था।
जिसके कारण गोविंद डोटासरा के 6 नातेदार रिश्तेदार आरएस बन गए। उनके लिखित में पेपर में परीक्षा में कुछ नंबर कम थे और इंटरव्यू में खूब दे दिए। इस प्रकार से मैंने बताया था कि जो शिव सिंह राठौर है उसने अहम भूमिका निभाई, तो उनको एडॉक चेयरमैन बना दिया। और आपकी जानकारी में मैंने ये भी डाला था कि उस समय के जो चेयरमैन थे माननीय यादव साहब, भूपेंद्र यादव, उनको फोर्स लीव पर भेजा गया। मैंने तारीख भी बताई थी। और फोर्स लीव पर भेजने के बाद शिव सिंह राठौर को बैठाया गया और शिव सिंह राठौर ने और सत्ताधारी दल के लोगों ने मिलकर अपने चहेते लोगों को आरएस बना डाला। अब उसी दौरान इन्होंने एक ट्वीट किया था शिव सिंह राठौर ने, जब ये एमडीएस यूनिवर्सिटी में हेराफेरी कर रहे थे। मैंने मीडिया को उस समय बताया था, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रू ट्वीट है। डॉक्टर शिव सिंह राठौर 18/12/2021 का ट्वीट है, जिसमें यूनेस्को ग्लोबल हैशटैग जियोपार्क हमारे मेहरानगढ़ की भूधरा की अद्भुत इसलिए है कि जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क। ये परीक्षा से पहले डाला और आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौर ने डाला। 2/12/2000 और 29/1/2022 के बीच में डाला और इसको ये पेपर आ गया, परीक्षा पेपर में डाला। उन्होंने इशारा भी मार दिया तो 10 अंक उस व्यक्ति को मिल गए जो ये पढ़ने में सफल हो गया। इस प्रकार से चेयरमैन रहते हुए शिव सिंह राठौर ने गड़बड़ की, कांग्रेस के लोगों को उपकृत किया। ये मैं उस समय आपकी जानकारी में डाला था। उन्होंने फिर मैंने कहा था कि ये जो धर्मेंद्र राठौर जी मुख्यमंत्री जी के खासम खास और डोटासरा जी, इन्होंने वो जिम्मेदारी की थी इस बात की कि इन्होंने कहा था मैं आरएस में आपके लोगों को चयन करा दूंगा, मेरे को चेयरमैन बनाऊंगा। बाद में बना भी दिया लोग चेयरमैन। तो मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से, मेरी पुरानी मांगे हैं उन पर तो आपने विचार नहीं किया। आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख 25 और 26 फरवरी 2022 को कराया जाना निर्धारित किया गया था। उस आरएस मुख्य परीक्षा सिलेबस नियमानुसार विज्ञप्ति जारी होने के समय डाला जाना चाहिए, लेकिन परिणाम के बाद 30% सिलेबस को बदल दिया गया। बच्चों ने समय मांगा, समय नहीं दिया और उस परीक्षा में 150 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आरपीएस ने डिलीट कर दिए, जिस पर अभ्यर्थियों ने 14 प्रश्नों पर हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी ये सही माना, उस परीक्षा को रद्द करने का कहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और बच्चों के साथ अन्याय कर दिया और अपने लोगों को चयन कराने में ये सरकार सफल हुई। ये जो मैं कह रहा हूं गंभीर बात ये है, पुरानी बातों पर तो मुख्यमंत्री जी आपने गौर नहीं किया, लेकिन जहां एमएनआईटी में कॉपी जांची गई, जिस महिला शिक्षक का मैं नाम ले रहा हूं कनाडा में, उस कनोडिया कॉलेज की, वो उसकी देखरेख कर रही थी, और जिस हेड कोऑर्डिनेटर का 24 का मैं नाम ले रहा हूं वो रिटायर्ड हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने 9 निजी कॉलेज के प्राइवेट लोगों को, अनुभवहीन को कॉपी चेक कराने के लिए लगा दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी होकर सत्ताधारी दल के मंत्रियों, विधायकों और सीएमओ ने मिलके अपने लोगों को भरपूर नंबर दिलाए। मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी में ये बात नहीं होगी, अगर है तो बड़ा पाप हुआ, नहीं है तो आप ये पूर्ण गवा लो कि इस परीक्षा के कल से जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनको आप स्थगित करें
और पूरी जांच करने के बाद ही रिक्रूट है। दूसरा मामला, मैंने उस समय बताया था कि सब इंस्पेक्टर थानेदारों की परीक्षा 13/9/2021 से 15/9/2021 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। उन 11 मुकदमों से 7 में चालान हो गया, 2 में एफआईआर लग गई, 2 अभी पेंडिंग है। और इसमें आपने एक मॉक इंटरव्यू में सुना होगा, एक महिला सब इंस्पेक्टर से पूछ रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू का वो नाम नहीं बता सकी और वो सब इंस्पेक्टर बन गई वो बन गई। तो ये निरस्त होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निरस्त नहीं किए। और एफआईआर कैसे मामलों में लगाई है, मैं थोड़ा सा जल्दी में पढ़ के बता देता हूँ। मुकदमा नंबर 319/2021 थाना शास्त्री नगर, इस प्रकरण में परीक्षा केंद्र की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें अभ्यर्थी पेपर व मूल ओएमआर सीट को परीक्षा केंद्र से बाहर लेकर चला गया, जिसमें परीक्षा समाप्ति के 1.5 घंटे बाद ओएमआर सीट जमा कराई, उसमें बाहर लगा। इसी प्रकार से एक एफआईआर नंबर है 373/2021 थाना विद्याधर नगर जयपुर। इस प्रकरण में भी केंद्र की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें अभ्यर्थी पेपर व मूल ओएमआर सीट को परीक्षा केंद्र से लेकर बाहर चले गया और परीक्षा समाप्ति के 1.5 घंटे बाद ओएमआर सीट लाकर जमा कराई। उसका सिलेक्शन भी हो गया और इसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब 11 एफआईआर है जिसमें 7 में पुलिस मानती है, उसमें आपने एफआईआर लगा दी और जब चालान 7 में कर रहे हो तो ये जो दोषी हैं इतने लंबी संख्या में, तो इस जो सिलेक्शन हुआ उसको स्थगित किया जाना चाहिए। आप जानते हो आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट और इंटरव्यू हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट के नंबर डाले जाने चाहिए वेबसाइट पर या डिक्लेयर किए जाने चाहिए, जो अब तक डिक्लेयर नहीं किए, ताकि ये अपनी चोरी छुपा सके। एक अकेले सांचौर तहसील से 160 थानेदार बने, 160 थानेदार, उसमें 100 एक ही जाति के, मैं किसी जाति के विरोध में नहीं है, 100 एक ही जाति के हैं, जिनका सम्मान समारोह जोधपुर में रखा गया 100 का। वो ऐसे लोग हैं जिनकी सूची मैं आपको दे दूंगा, जिनसे पहले ही वहां एक छात्रावास बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए ले लिए थे। उनका सौदा चयन हो गया और वो ऐसे ही थे जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते देश का। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको पता है कि जो ये टीचर का सेक्रेटरी टीचर का पेपर लीक हुआ, उसमें सुनील बिश्नोई पकड़ा गया था। ध्यान से सुनना, सुनील बिश्नोई ने नाम बताया, पेपर में शेर सिंह से लाया। बाबूलाल कटारा का नाम बताया शेर सिंह ने, बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ। अब इसके कमारे सुन लो आप सुनील बिश्नोई के। सुनील बिश्नोई राजकीय संस्कृत स्कूल चित्रवाना में उप प्रधानाचार्य थे। उसी स्कूल के ये जो मैं नाम बता रहा हूं, सुनील बिश्नोई, ये सुरेश ढाका का रिश्तेदार है। इस उप प्रधानाचार्य ने अपने एलटीसी, इसी स्कूल के एलटीसी नरेश कुमार खिलेरी को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा टॉप कराई है, टॉपर है। तो इस टॉपर के सुनील बिश्नोई जो गिरफ्तार अभी जेल में, शेर सिंह मीणा जो गिरफ्तार अभी जेल में, बाबूलाल कटारा जो भी जेल में है, इन तीनों ने मिलकर इसको टॉप कराया है। इसके प्रमाण अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, हम इसको मीडिया में उजागर करना जरूरत नहीं है।
इन तीनों लोगों ने, शेर सिंह मीणा, सुनील बिश्नोई, बाबूलाल कटारा ने सब इंस्पेक्टर के पेपर में धांधली की है, फर्जी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट किए। इंटरव्यू में बाबूलाल कटारा बैठा था, तो जैसे सेकंड ग्रेड टीचर में दोषी है बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीणा, सुनील बिश्नोई, सुरेश झाका, उसमें भी इसी प्रकार से दोषी है, जिससे 160 एक ही तहसील के सब इंस्पेक्टर बन गए। और उसी स्कूल का जिसमें सुनील बिश्नोई गिरफ्तार है, एक आईडीसी सब इंस्पेक्टर का टॉपर बन गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परीक्षा 2021 आरएएस सब इंस्पेक्टर 2000 ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी परीक्षा स्थगित की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरव्यू बाद में कराई जाए। जब पर इसमें किया क्या, ये तो इंटरव्यू हो भी गया सब इंस्पेक्टर का, तो सीधा आरपीएससी ने पीएचक्यू को लिस्ट भेज दी, पोस्टिंग देंगे आप, सीधी लिस्ट भेज दी। उससे पहले सबके नंबर आ जाने चाहिए वेबसाइट पर, या आरपीएससी को चस्पा कर देना चाहिए। कुछ नहीं करके आरपीएससी ने सीधी डीजी पुलिस हेडक्वार्टर को लिस्ट भेज दी, इनकी पोस्टिंग दे दो। इस ढंग से सब इंस्पेक्टर आरएस में भारी घपला पैदा हुआ, और अब लिखित में बेशुमार घपला करने के बाद में ये जो 3 मेंबरों की आरपीएससी जो फुल कमीशन नहीं कहा जा सकता, वो साठगांठ कर सरकार से भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां करके, अनियमितता करके सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को आरएस बनाएगी। मैं इसमें घोर आक्षेप करता हूं। मैं जानता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री ना तो इसको सीबीआई को देंगे, ना ईडी को देंगे। आज हमारी सवाई माधोपुर में बैठक है कोर कमेटी में, कल भी है, मैं उसमें रहूंगा। और परसों सब इंस्पेक्टर और आरएस के पूरे प्रमाण मैं पार्टी से परमिशन ले लिए जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी को देंगे। नहीं, कल चलेंगे, परसों देंगे। इसके बाद 5000 करोड़ का घोटाला यूडीएच का जल्दी 10-5 दिन में, जिसमें यूडीएच के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े एमएलए शामिल है, वो आपके सामने उजागर करूंगा। क्योंकि कल परीक्षा इसका इंटरव्यू चालू हो रहा है, इसलिए ये मैंने महत्वपूर्ण समझा कि इंटरव्यू रुक जाए, आपकी जानकारी भी मैंने डाला है। रीट मामले में भी आपने शिकायत की थी और बकायदा ईडी आई थी राजस्थान, उसका क्या हुआ जांच का? वो तो आप ईडी से पूछे, पर ईडी आ गई और ईडी ने कुछ लोगों को जांच करी है। अब ईडी आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन उसमें ईडी का कार्रवाई करना शेष है। आपकी जानकारी में आया होगा, आया कि नहीं आया, मेरी जानकारी में आया है कि सुभाष गर्ग ने अपना मोबाइल फोन जिससे वो संपर्क कर रहा था बनय सिंह के थ्रू, जो भी परीक्षा रीट में गड़बड़ घोटाले करवाए, प्रिंटिंग प्रेस से करवाए, वो मोबाइल कहीं फेंक दिया और मोबाइल गायब होने की एफआईआर मथुरा गेट थाना दर्ज करवा, प्रमाण नष्ट करने में लगे हुए एमएलए, मंत्री और अधिकारी राजस्थान। पिछले साल अगस्त में आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था, 1 साल होने के बाद उसके बाद आप तथ्य सामने ला रहे हैं, जबकि जो मेंस का इंटरव्यू अब होने जा रहा है उससे 1 दिन पहले, क्या आपको पहले जानकारी नहीं? राठौड़ साहब भी गए थे, प्रताप सिंह खाचरवास भी गए थे, राजकुमार सरनाम, आप देखना दर्जनों सत्ताधारी दल और विपक्ष के लोग गए थे और मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं मानी, तो ये प्रकरण हम आपके सामने है, इसमें कोई दो भाव नहीं है। मेरा ये सवाल था कि आपने आरएएस की लिखित परीक्षा के तालमेल बताया इतना, तो इंटरव्यू रोकने से क्या होगा, ये परीक्षा बर्खास्त कैंसिल होनी चाहिए? हाँ, रोकने का मतलब कि पहले जांच करें ना डॉक्टर, मैं अगर कोई मैं दे रहा हूँ तो मैं सही दे रहा हूँ, मेरी जानकारी, तो रोक कर जांच कराएं। जैसे तीनों पेपर सेकंड ग्रेड टीचर के निरस्त किए जांच के बाद, वैसे परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, मेरी मांग है जांच के बाद। आप लोग गंभीर नहीं है इस मामले